जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज सेशन की शुरुआत होगी मोटिवेशंस के साथ। ठीक है, किसी ने सच ही कहा है कि अगर शाखें रहीं तो पत्ते भी आएंगे, अगर शाखें रहीं तो पत्ते भी आएंगे, यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे दोस्त। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू क्या करना है, अपना जो है प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए दोस्त, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और ये जो आज आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का तीसरा मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, ये पूर्णतः आपका जो परीक्षा का पैटर्न है ना, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर सारे इसके सारे क्वेश्चंस हूबहू आपको यहाँ पर रखे हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका जो 4 और 5 जनवरी को आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको ऐसा फील होगा कि हम वही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक, और अंत में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करते चलें साथ साथ, है ना। ये अपना टोटल इसको लास्ट में बताएं कि मेरा कितना बना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो लीजिए इस शानदार से सेशन का पहला ये शानदार सा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बादल शब्द का पर्यायवाची है। क्या है बादल शब्द का पर्यायवाची? जलज होता है, जल होता है, नीरद होता है या नीरज होता है। ठीक है, तो बादल शब्द का पर्यायवाची जो होता है, ठीक है, कमल के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलज है आपका, है ना, नीरज है, पंकज है, इनमें जा के स्थान पर जब हम लोग दा जोड़ देते हैं ना, तो ये काय के बन जाते हैं, ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, नीरद आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जलद आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, एक बारिद होता है ये भी आपका बादल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे उदय शब्द का विलोम है। उदय शब्द का, ठीक है, तो सूर्य का क्या होता है, उदय। उदय मतलब उगना, और अस्त मतलब क्या होता है, अस्त मतलब होता है डूबना। तो पहले ही हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन है आपकी, काला, सुंदर, छोटा, मोहन। तो यहाँ पर आपको वस्तु या प्राणी, प्राणी कौन है, मोहन प्राणी है, तो ये संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको अपनी बोलचाल की भाषा में कई बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपना मतलब निकालना। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं, नींबू खट्टा है वाक्य में कौन सा विशेषण है। नींबू खट्टा है कह रहे हैं कि वाक्य में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक बिल्कुल नहीं है, सार्वनामिक ये भी नहीं है, और परिमाण भी नहीं है। खट्टा क्या है, एक गुण होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा साथियों, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे शेर पेड़ डॉट डॉट सो रहा था। तो क्या करेगा, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक अव्यय भरना है। कह रहे शेर पेड़ पर सो रहा था, पेड़ पे सोएगा शेर, पेड़ के साथ सो रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था, या पेड़ के अंदर सो रहा था। तो शेर जो है साथियों वो पेड़ के नीचे सो रहा था। कहाँ सो रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सातवां देखिए, निष्काम का संधि विच्छेद क्या है। निष्काम, तो इसमें आपकी होगी विसर्ग संधि, नि प्लस काम आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। तो वर्ण के आपके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या क्या, स्वर एंड
व्यंजन ये आपके वर्ण के भेद हैं। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बानी का तत्सम रूप क्या है? बानी कहते ऐसी बानी बोलिए, है ना। तो बानी मतलब बानी का अर्थ होता है आपकी वाणी। वाणी जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन देखें, निम्न में शुद्ध शब्द है आपका कवियत्री। ये काफ़ी हिट क्वेश्चन रहा है, सभी मतलब कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है और अक्सर ये हम लोग क्या कर देते थे, गलत कर देते थे, कवियत्री इसको सही मार देते, है ना। कवियत्री हम लोग समझते कि ये वाला हमारा क्या होगा, सही होगा, है ना, जबकि ये हमारा सही नहीं है। कौन सा है? बी वाला कवियत्री, ये सही होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यह वह तुम आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह वह तुम आप, ये सब क्या हैं? ये सर्वनाम है। क्या है साथियों? सर्वनाम है। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 12वां देखते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है जिसकी विशेषता बताई, मतलब हाँ, जिसकी विशेषता बतलाई जाए और जिससे विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, तो एक होता है विशेष और एक होता है विशेषण। तो विशेष होता है आपका जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जैसे मैंने कह दिया कि राम अच्छा गाता है। ठीक है, तो अच्छा क्या गाता है? राम अच्छा, है ना। तो अच्छा तो हो गया आपका विशेषण, तो विशेषण यानी अच्छा गाता है, ये उसकी विशेषता हो गई, है ना। लेकिन किसकी बताई जा रही है? तो ये राम की बताई जा रही है ना। तो विशेष कौन हो जाएगा? यहाँ पर राम आपका विशेष हो जाएगा, है ना। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष। क्या होता है? विशेष होता है साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा हो गया? तो यौगिक होगा आपका कमल, राजमहल, पीताम्बर या जलज। तो यौगिक होता है मतलब राजमहल। दो शब्दों से यहाँ पर आपका मिलकर बना है, राज और महल। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? बी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट हो गया। 14वां क्वेश्चन है, त्रिनाथ में कौन सा समास है? त्रिनाथ में आपको बताना है कि समास कौन सा है। ठीक है, तो त्रिनाथ, त्रिनाथ आपको पढ़ते ही साथ त्र यानी त्र, है ना। तो ये संख्यावाची हो गया ना त्रिनाथ। तो त्रिनाथ जहाँ पर भी आपको संख्यावाची शब्द मिले वहाँ होगा आपका द्विगु समास। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 15वां देखिए साथियों, कह रहे बकरी का बहुवचन बनाओ। तो बकरी का बहुवचन क्या बनेगा? बकरियां बनेगा। क्या बनेगा? बकरियां। तो यहाँ बकरियां आपका जो सही वर्तनी होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए समझ में आ रहा ना आप लोगों को। 16वां देखिए, अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार और एक दो बार आपको कराया है। तो अर्धस्वर आपके कहलाते हैं या और वा। या और वा को हिंदी में अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर माना गया है। तो यहाँ पर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धस्वर होगा या। 17वां, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के होते हैं कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो ये हो गए आपके कितने? 3 हो गए मेरे दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। 18वां देख लीजिए, कोष्टक में आपको ये दिया गया है चिन्ह। ठीक है, कह रहे कि विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये चिन्ह आपका प्रश्नवाचक है क्या? नहीं है भाई। पूर्ण विराम भी नहीं है, अल्प विराम भी नहीं है, ये आपका विस्मयादिबोधक है। क्या है? विस्मयादिबोधक है। डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 19वां, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? ठीक है, जिस प्रकार महिलाओं के श्रृंगार में, ठीक है, महिलाओं का जो श्रृंगार होता है उसमें सौंदर्य आता है आपका किसके द्वारा? आभूषण के द्वारा। ठीक है, तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं आपके वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, महिलाओं की जो शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं वो आभूषण है। ठीक है, और काव्य की आपकी शोभा बढ़ाने वाले जो हैं वो होते हैं आपके
अलंकार होते हैं, है ना। तो 19 में का हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम जानते हैं कि अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक, चलिए 20वां है या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, है ना। या रा लावा आपके किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो यहाँ पर हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम आपका इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो शोक, पृथ्वी और चंद्र ये तत्सम है। परख आपका तद्भव होगा। ठीक है, परख आपका कैसा है, तद्भव है। परख का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, परीक्षा होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो गया डी। ठीक है, विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 22वां, सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, संयोग, सुकर्म, समभाव और स्वयं। ठीक है, तो सम प्लस योग, सम प्लस योग आपका बनता है संयोग। क्या बनता है, संयोग बनता है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 23वां, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला में प्रत्यय आपको यहाँ पर पूछा है, कह रहे कि किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो रंग प्लस ईला, रंग प्लस ईला, रंगीला। डी हो गया यहाँ पर करेक्ट। 24वां, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, कह रहे साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है, तो किसी भी साहित्य से मिलने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है आपको, उसको क्या होता है, उसको हम लोग साहित्य का रस कहेंगे, है ना। साहित्य में रस का अर्थ हो गया साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 25वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन होगा हिंदी का। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। ठीक है, तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात मतलब कि अल्प समय या थोड़े दिन का सुख। करेक्ट आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये रहे आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपके लिए सामान्य अध्ययन आपका या जीके जीएस जिसको बोलेंगे हम लोग, उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं हमारा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्न में से किससे मृदा क्षरण रोका जा सकता है। मृदा का क्षरण आप कैसे रोकेंगे। ठीक है, पेड़ काटकर रोकेंगे, बांध बनाने से रोकेंगे, पेड़ लगाने से रोकेंगे, या सड़क बनाने से। ठीक है, तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो मृदा का अपरदन होगा साथियों वो रोकेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 52, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पहले जो ग्रहों की संख्या मानी जाती थी वो 9 थी। ठीक है, नवग्रह जिसे कहा जाता था, लेकिन 9 है ना। अब जो है वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, क्योंकि जो आपका प्लूटो था वो उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है ना। क्योंकि अब लोगों ने माना है कि भाई तू छोटा है, तू ग्रहों के लायक नहीं है अभी, तो इसको बाहर कर दिया कि तू ग्रह नहीं है, चल जा, है ना। तो कौन कौन अब आपके बचे हैं, 8 ग्रह। ठीक, 53, चलिए 53 में कह रहे हैं कि हैजा निम्नलिखित में से किस, हाँ तो क्वेश्चन है आपका कि हैजा निम्न में से किससे फैलता है। मच्छर से फैलेगा, मक्खियों से फैलेगा, तितली से, या कीड़े से। ठीक है, तो हैजा जो है एक आपका वायरस होता है, विब्रियो कॉलेरा और मक्खियाँ। ठीक है, ये 2 मुख्य कारण होते हैं उसके फैलने के, है ना। हैजा जो है एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है ना। कैसा है ये, संक्रामक है। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 54, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते हैं, फटाक से मार दीजिए। क्या होगा, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर। 55वां है, कह रहे हैं कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। वोट करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी
क्या है? तो पहले पूर्व में जो आयु थी आपकी वोट करने के लिए वो 21 वर्ष थी, याद रखना है 21 वर्ष थी, लेकिन अभी आपकी कितनी है? 18 वर्ष। तो अभी करंट में आपकी वोट करने के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष है, पहले 21 थी। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, कौन सा हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये पूछ लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट करने की उम्र जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, चलिए 56वां अहिंसा ही परम धर्म है, यह कहा गया है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा, तो ये एक आपका काफ़ी फेमस जो है वाक्य है ना। इसको जो है दिया किसने कहा था इसको? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ गीता में भी इसके बारे में आपको मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया था, साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 57 भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। कब हुई थी साथियों? 1950 में। हम लोग स्वतंत्र हो गए थे 1947 में, लेकिन भारत जो है गणराज्य बना था। गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना था। ठीक, चलिए 58 है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन 1857 ईस्वी की लड़ाई में नहीं था? 1857 ईस्वी की लड़ाई में नहीं था। तो रानी लक्ष्मीबाई थी आपके 1857 की लड़ाई में, नाना साहब पेशवा भी थे और तात्या टोपे भी थे। दादा भाई नौरोजी आपके नहीं थे। कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो झांसी की कमान किसके हाथ में थी? रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में। ठीक है, झांसी में इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। नाना साहब पेशवा जो थे आपके, ये कानपुर में कमान संभाल रहे थे, और तात्या टोपे आपके ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। 59 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपकी हुई थी कब? ये हुई थी आपकी 1875 में। और ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन्होंने एक नारा दिया था, इनका नारा था, ये भी पूछ लेते हैं कभी, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए, और एक पुस्तक भी इनकी पूछ लेते हैं कभी, सत्यार्थ प्रकाश जिसका नाम है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। एक तो इनका नारा वेदों की ओर लौटो, इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। 60वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाद्वीप नहीं है? ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, यूरोप है, इंडोनेशिया महाद्वीप नहीं है, एक कंट्री है, देश है। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 61वां देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? चौड़ाई एवं लंबाई पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे हमने तो 3:2 पढ़ा है, तो वो लंबाई चौड़ाई का पढ़ा है आपने। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का 3:2, 3:2, तो 2:3 आपका होगा चौड़ाई लंबाई का अनुपात। बी हो गया यहाँ पर राइट आंसर। 62 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर आपका है कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, और प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थल है
वो मैरियाना ट्रेंच करके है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच है आपका, जो कि इसमें सबसे गहरा स्थान है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 64। देख लीजिए, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो सितारों के समूह को हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। और तारों के जो समूह हैं, एक है होता है आपका बिग बियर और एक होता है स्मॉल बियर। ठीक है, तो बिग बियर का एक भाग है आपका जो काफ़ी फेमस है, सप्तऋषि तारामंडल जिसे कहा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65वां। देखें, कह रहे किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखेंगे। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी बनाती है, कौन बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये आपकी रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रक्त में आपका ऑक्सीजन को जाने से रोकता है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ तक नहीं पहुँचने देता है? आपका टिश्यू तक नहीं पहुँचने देता है, जिस कारण दम घुटने लगता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी पूछी है आपकी अबुजा, वन, मोनाको या ओस्लो। तो नॉर्वे की जो राजधानी होती है वो ओस्लो है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वन आपकी जो है वो स्विट्जरलैंड की है। किसकी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 68वां है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 69। देखेंगे, कह रहे संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार भारत की संसद, तो संसद आपकी किन किन आपके चीज़ों से मिलकर बनती है? ठीक है, तो संसद का निर्माण होता है आपका लोकसभा से, राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गया, है ना और इसके अलावा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीन इसके प्रमुख अंग हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70वां, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो बनवाया था आपका किसने? तो ये थे आपके कौन? चोल शासक थे, है ना, चोल शासक थे। तो चोल शासक था आपका उसका नाम था राजराज प्रथम करके था, ये राजराज प्रथम करके था जिसने इसको बनवाया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि 71वां है कि किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तृणनाशक के रूप में किया जाता है। तो तृणनाशक आपका कहलाते हैं ये जो खेतों में खरपतवार वगैरह होती है ना, खरपतवार नाशक के रूप में। ठीक है, तो खरपतवार नाशक के रूप में हम लोग यूज करते हैं 2,4-D। ठीक है, इसका नाम होता है आपका डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 72। देखेंगे भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? ठीक है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो सबसे अधिक लंबी जो है वो आपकी गुजरात की है। सबसे कम जो सीमा है वो है आपकी गोवा की। ठीक है, सबसे कम तटीय सीमा है गोवा की, सबसे लंबी जो है गुजरात की, और दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो साउथ वाले क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है। 73 कह रहे कि RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? RNA तो राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 74। देखिए कह रहा है अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था आपका किसने? तो ये महात्मा बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन हाँ महात्मा बुद्ध ने किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए
75वां, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी कह रहा है कि किस प्रकार का कर है, ठीक है। तो ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर आपको ये कर देना पड़ता है। 5%, 12%, 18% और 28%, ये इसके 4 स्लैब हैं, ठीक है। इस टैक्स के 4 स्लैब हैं, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है ना। तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत